ओम शांति। 5 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। शिव बाबा के मीठे बच्चे, शिव बाबा को ज्ञानी तो आत्मा ही प्रिय है, इसीलिए बाप समान मास्टर ज्ञान का सागर बनो। प्रश्न, कल्याणकारी युग में बाप सभी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे, तुम्हें अपना घर छोड़े, बाबा कहते 5000 वर्ष हुए आप परम धाम से आ गए हो। तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए हैं। शिव बाबा कहते अब तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसीलिए अब घर जाने की तैयारी करो, फिर सुखधाम में आएंगे। भले गृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र बन शिव बाबा को याद करो। धारणा सार, योग अग्नि से विकर्मों की, पाप कर्मों की जो आत्मा में खाद पड़ी है उसे भस्म कर पावन बनना है। अब वानप्रस्थ अवस्था है, इसीलिए वाणी से पर घर जाने के लिए, ब्रह्मलोक जाने के लिए आत्मा को संपूर्ण पवित्र सतो प्रधान बनाना है। दूसरी पॉइंट, इस कल्याणकारी युग में बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। वरदान, सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। कितना भी मुश्किल कार्य है, पर हम परमात्मा की याद में रहकर करेंगे तो मुश्किल को भी सहज बना सकेंगे। वरदान है, जो बच्चे निरंतर याद में रहते वे सदा साथ का अनुभव करते हैं। उनके सामने कोई भी समस्या आएगी तो अपने को कंबाइंड रूप अनुभव करेंगे, जैसे शिव बाबा मेरे साथ है, घबराएंगे नहीं। ये कंबाइंड स्वरूप की स्मृति, भगवान मेरे साथ है, यह जो स्मृति है वो मुश्किल से मुश्किल कार्य को भी सहज कर देती है। कभी कोई बड़ी बात सामने आए तो अपना सारा बोझ शिव बाबा पर रख दो और डबल लाइट हो जाओ, तो फरिश्ते समान दिन रात खुशी में रहेंगे। स्लोगन है, किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहो और सभी को संतुष्ट करो। जीवन है तो कुछ न कुछ कारण तो खड़े होंगे ही, कभी सुख कभी दुख, कोई भी कारण है। पर शिव बाबा कहते हैं जो भी कारण है उसका तुरंत निवारण निकालो, स्वयं भी संतुष्ट रहो, सर्व को भी संतुष्ट रखो। आज शिव बाबा ने कहा कि श्रीमत प्रमाण हर कदम हो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। सुबह से लेके रात तक शिव बाबा ने हमें श्रीमत दी है, उसी अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए, तो जीवन में खुश भी रहेंगे, निश्चिंत भी रहेंगे। कभी कोई निर्णय करना पड़ा तो भी आत्मा यथार्थ निर्णय करेगी। इसीलिए त्रिकालदर्शी आत्मा बनना है। जो त्रिकालदर्शी आत्मा होती है वो सदा निश्चिंत रहती है और निर्णय भी यथार्थ लेती है।